हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीव गोयल, आपका दोस्त एंड होस्ट, आपका किड्स केयर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूं। आपने मेरी पिछली वीडियो को भरपूर प्यार और सहयोग दिया। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे मेरी सेकंड वीडियो का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सॉरी, क्योंकि मैं अपनी जो सेकंड वीडियो है अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर, वो इस वीडियो के बाद बनाऊँगा, क्योंकि आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोरोना एंड किड्स पे बनाने जा रहा हूँ। तो बात करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। दोस्तों, कोरोना एंड किड्स पे जब हम बात करेंगे तो हम इस वीडियो को दो हिस्सों में बांट लेंगे। सबसे पहला हिस्सा बिफोर डिलीवरी एंड सेकेंड जो पार्ट है वो रहेगा आफ्टर डिलीवरी। इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको कोरोना बच्चों में कैसे फैलता है, कोरोना में प्रेग्नेंट लेडीज़ में क्या करना चाहिए, ये सब आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो कोरोना, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक महामारी का रूप ले चुका है। कोरोना जो है एक वायरल डिजीज़ है। दोस्तों, बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज़ में एक मेजर डिफरेंस रहता है। जो बैक्टीरिया है वो एक लिविंग पार्टिकल होता है। वो जैसे ही सरफेस पे गिरता है तो वो सरफेस पे ग्रो भी कर सकता है, मल्टीप्लाई भी कर सकता है और वो सरफेस से मूव भी कर सकता है। लेकिन वायरस के लिए ऐसी चीज़ नहीं है। वायरस जो है जब सरफेस पे गिरता है, मान लो वो आपके टेबल पे गिरा, आपके मोबाइल पे गिरा, आपके पेन पे गिरा, आपके कपड़ों पे गिरा, तो वो इमूवेबल रहता है, चलता नहीं है, वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता और अपने आप में वो ग्रो नहीं कर सकता। और वो मल्टीप्लाई तब करता है जब उसको होस्ट सेल मिल जाते हैं। मतलब कि जब हम हाथ से टच करके उस सरफेस को, हाथ को अपने नाक, मुंह या आंखों में लेके जाते हैं, उससे वो उस वायरस को होस्ट सेल मिल जाता है। अपनी बॉडी के अंदर हर वायरस को एक स्पेसिफिक खास होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ती है, और कोरोना के लिए वो जो खास होस्ट सेल है वो ACE2 सेल कहते हैं। ACE2 सेल हैं जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लंग्स में पाए जाते हैं, और इसीलिए कोरोना का जो इफ़ेक्ट है वो लंग्स में आता है। वो कोरोना जो है लंग्स के ACE2 सेल्स में चला जाता है, और फिर उस सेल्स का जो जीनोम है उसको वो हाईजैक कर लेता है। हाईजैक करने के बाद फिर वहाँ पे वो मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने के बाद वो सेल को डैमेज कर देता है, और इस तरह वो लंग्स में जाकर निमोनिया कर देता है। इसका मेन मकसद बताने का ये है कि क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि कोरोना जो वायरस है वो सरफेस पे अगर पड़ा है तो वो मूव नहीं होता, तो जो भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग का इफेक्ट है वो तभी आता है क्योंकि ये वायरस जो है सेमी लिविंग पार्टिकल है, अपने आप में ग्रो नहीं कर सकता, जो कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और फ़ायदेमंद पॉइंट है। अब हम बात करते हैं कोरोना एंड किड्स की। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसको हम अगर दो भागों में बांटें तो पहला हिस्सा है बिफोर डिलीवरी। बिफोर डिलीवरी मीन्स कोरोना इन अ प्रेग्नेंट वीमेन। इन अ प्रेग्नेंट वीमेन का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो यही रहता है कि मैं अपने आप को कैसे बचा सकती हूँ कोरोना से। फ्रेंड्स, कोरोना से बचने के लिए वही सेम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक आम लेडी के लिए होते हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट है चाहे वो प्रेग्नेंट नहीं है। अगर वो प्रेग्नेंट है, सबसे पहले जो मेन फीचर्स हैं यूनिवर्सल प्रिकॉशन के, उसमें क्या है कि आपने फेस मास्क वियर करना है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, आपने सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, और उसके साथ साथ आपने हैंड वॉशिंग पे ध्यान देना है। हैंड वॉशिंग पे बहुत ज़ोरदार इफेक्ट आना चाहिए। क्यों आएगा, कैसे आएगा, उसके लिए आपको हैंड वॉशिंग जो है 20 सेकेंड्स के लिए करनी ज़रूरी है, क्योंकि 20 सेकेंड्स में जो वायरस है वो आपके हाथ से धुल जाएगा। उसके लिए मैं एक आपको बहुत सा आसान सा एक तरीका बताता हूँ जिसको आप याद रख सकते हैं। हाथ धोते वक्त आप उसको अपने दिमाग में रखिए। उसको हम कहते हैं सुईमन के का फॉर्मूला। सुईमन के में S जो है वो सीधे हाथ को दर्शाता है। सीधा हाथ, पहले सीधे हाथ मलने हैं, U का मतलब उल्टे हाथ मलने हैं, उसके बाद I आ जाता है, I का मतलब इन बिटवीन द फिंगर्स है, उसके बाद M आ जाता है, M मीन्स हाथ को मुट्ठी बनाकर अच्छी तरह मलना है। फिर A आ जाता है, A के साथ है अंगूठा। अंगूठों को आपने अच्छी तरह मलना है, दोनों अंगूठों को आपने अच्छी तरह मलना है। उसके बाद N आ जाता है, N का मतलब है नेल्स। आपने नेल्स को अच्छी तरह साबुन लगा के मलना है। उसके बाद आ जाता है K मीन्स कलाई। जब कलाई को आपने अच्छी तरह
मल लेते हो तो 20 सेकेंड 25 सेकेंड हो जाते हैं, तो उसके साथ ही आपने हैंड वॉश कर लेने हैं। और इस बात का ध्यान रखना है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो समय समय पर बार बार घर में हाथ धोते रहें। दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल आम लेडीज़ जो प्रेग्नेंट हैं वो पूछती हैं कि मुझे कितने % चांस है नॉन प्रेग्नेंट के मुकाबले। दोस्तों, CDC और ICMR की स्टडी के अनुसार ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा कोई भी स्टडीज़ नहीं है जिसमें ये शो होता हो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को कोरोना ज़्यादा होता है। कोरोना नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट लेडीज़ को एक जैसा होता है, इसमें आपको कोई वरी करने वाली बात नहीं है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछती हैं लेडीज़ वो है कि क्या मुझे प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवल करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपका बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी बाहर काम नहीं है तो आप इस दौरान प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवल मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ट्रैवल करती हैं तो आपके जो चांसेस है कोरोना को कैच करने के बढ़ जाते हैं। जैसे ही आप बाहर जाती हैं तो बाहर आप बहुत सारे सर्फेस को छुएंगी और फिर बार बार आप कई बार आप अपने फेस पे हाथ, अपने मुंह पे हाथ लेके जाओगी तो उससे कोरोना का एक्सपोजर बढ़ता है। तो एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आप अपनी ट्रैवलिंग कम कीजिए और बिल्कुल निल भी कर सकती हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कई बार लेडीज़ पूछती हैं कि अगर मुझे बुखार आ जाता है या मुझे खांसी हो जाती है तो मुझे क्या करना है। दोस्तों, अगर आपको बुखार आ जाता है, खांसी हो जाती है तो आपको एकदम से डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना है। सबसे पहले आप अपने लेडी डॉक्टर को फ़ोन कीजिए ताकि वो आपको अपॉइंटमेंट दे और आपको हॉस्पिटल जाकर वेट ना करना पड़े। और उसके बाद अपने लेडी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। जैसे ही आप अपने लेडी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, आपके हेल्थ वर्कर्स आपको चेक करते हैं तो आपको वो आपकी अपनी गाइडलाइंस, CDC की गाइडलाइंस के अनुसार या ICMR की गाइडलाइंस के अनुसार आपको ट्रीटमेंट भी देंगे और अगर टेस्ट ज़रूरी हुआ तो आपके टेस्ट्स भी करवाएंगे। क्योंकि ICMR में भी यही कहा गया है कि हर प्रेग्नेंट लेडी का कोविड-19 टेस्ट कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अपने को ज़रूरत पड़ती है, जो लेडीज़ आती हैं वो ज़्यादातर पूछती हैं कि अगर कोरोना पॉजिटिव हूँ, मैं अगर कोरोना पॉजिटिव हूँ तो मेरे मिस कैरेज या एबॉर्शन के कितने चांस हैं। दोस्तों, CDC और ICMR ने सारी स्टडीज़ की हैं, वो उसमें किसी भी स्टडीज़ में ऐसा नहीं पाया गया है कि मिस कैरेज या एबॉर्शन के चांस एज सच कोरोना से बढ़ते हों। लेकिन क्योंकि अभी लिमिटेड स्टडीज़ हैं, सैंपल्स भी बहुत कम हैं जिसमें कि ये स्टडी की गई है, जो इनकी गाइडलाइंस हैं वो डे टू डे चेंज होती रहती हैं, तो अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। एक सबसे और ज़्यादा ज़रूरी है कि लेडीज़ इस बात पे वरीड रहती हैं कि अगर कोरोना मुझे है तो क्या मेरे बच्चे पे इफ़ेक्ट आ सकता है, जो मेरे पेट में मेरा बच्चा पल रहा है उस पर इफ़ेक्ट आ सकता है। फ्रेंड्स, इसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। जब जो इफ़ेक्ट है, कोरोना है, जो वायरस है, वो फीटस में जा सकता है या नहीं जा सकता है। दिस इज़ कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन। और इसमें भी अभी तक कोई ऐसी स्टडी नहीं है जिसमें ये देखा जाए कि जो कोरोना है वो मदर से फीटस में चला गया और फीटस में कोई उसको अंगहीनता या ऐसा कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट आया हो। तो इसमें भी कोई ज़्यादा वरी करने वाली बात नहीं है। अब बात आती है, आप अपने डॉक्टर से, आप अपनी लेडी डॉक्टर से ये बात ज़रूर कंसल्ट करती रहें कि आपको प्रीनेटल विजिट्स में कितना ध्यान देना है, क्योंकि कोरोना के साथ, इस पेंडेमिक के साथ कई बार क्या होता है कि आपकी लेडी डॉक्टर और आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो हैं वो आपको अपनी एंटीनेटल विजिट्स कम करने के लिए कहते हैं। तो वो ये भी कहेंगे कि आप अपने घर पे BP अपरेटस रखें और घर पे फीटल मॉनिटर भी रख सकते हैं, जिससे ही अपनी फीटस की मूवमेंट और धड़कन चेक कर सकें, ताकि आपका जो कोरोना का एक्सपोजर है, आपका बार बार जाने का हॉस्पिटल एक्सपोजर है, वो कम हो सके। उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है जिसके बारे में लेडीज़ वरी करती हैं, वो है हॉस्पिटल में डिलीवरी अरेंजमेंट का। आपका सारा कुछ सही चल रहा है, फिर आपको दिक्कत रहती है कि मेरी डिलीवरी कैसे होगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सारे सिविल हॉस्पिटल्स में और सारे अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन वार्ड्स, आइसोलेशन डिलीवरी रूम्स बने हुए हैं फॉर कोविड-19 पेशेंट। अगर आप कोविड-19 पेशेंट पॉजिटिव हैं तो आपके लिए अलग से डिलीवरी रूम और अलग से आइसोलेशन वार्ड्स हैं। तो आप आराम से वहाँ पे जाके अपने डॉक्टर को फ़ोन करके और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से इंफॉर्मेशन लेके आप पहले जा सकती हैं और वहाँ पे आराम से सेफली डिलीवर हो सकती हैं। और उसके बाद दिक्कत आती है, एक्चुअली देखा गया है कि अगर बच्चे को कोविड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो बच्चे को
कोविड होने के चांस नहीं हैं, लेकिन आफ्टर डिलीवरी न्यूबॉर्न को कोविड हो सकता है, क्योंकि वो पेरेंट्स के मदर के टच में आता है और भी सरफेस के टच में आता है। लेकिन ये भी चीज़ देखी गई है जो कि पॉजिटिव है कि अगर बच्चे को न्यूबॉर्न को पहले पॉजिटिव टेस्ट कोविड-19 पॉजिटिव आ जाता है तो वो कुछ हफ्तों बाद वो नेगेटिव हो जाता है और कई बार बहुत ही माइल्ड से सिम्टम आते हैं। अब दिक्कत क्या आती है कि मैंने अपने बच्चे को आफ्टर डिलीवरी कैसे संभालना है। फ्रेंड्स, आफ्टर डिलीवरी आपके पास दो ऑप्शन हैं। अगर आप सेपरेट रखना चाहते हैं अपने बच्चे को तो एक टेम्परेरी सेपरेशन है। टेम्परेरी सेपरेशन में हम क्या करते हैं कि टेम्परेरी सेपरेशन में बच्चे को माँ से थोड़ा अलग से आइसोलेशन रूम में रख देते हैं। आप अपनी ब्रेस्ट फीड निकाल के किसी अपने रिलेटिव को या अपने फ्रेंड को दे सकते हैं जो कि आपके बच्चे को उससे कटोरी चम्मच से ब्रेस्ट फीड दे सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो भी कोई उसको दूध पिलाएगा वो हाइजीनिकली सेफ़ होना चाहिए, उसकी पर्सनल हाइजीन भी ठीक होनी चाहिए और वो भी कोरोना नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा है, अगर आप अपने बच्चे को सेपरेट अपने से नहीं करना चाहते तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि आप अपने बच्चे को अपने पास रखिए। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आप अपने बच्चे को पास रख रही हैं तो आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का और यूनिवर्सल प्रिकॉशन का ध्यान रखना है। यूनिवर्सल प्रिकॉशन में मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मास्क वियर करना है, दूध पिलाते वक्त मास्क वियर करना है, क्योंकि ड्रॉपलेट से आपका बच्चा आपके नज़दीक है, कोरोना को एक्सपोजर हो सकता है। आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। जब आप बच्चे को दूध नहीं पिला रहे हैं तो आप कम से कम अपने बच्चे को 6 फुट की दूरी पे रखिए, अलग से क्रैडल में रखिए और हो सके तो उसके आपके बच्चे के क्रैडल और आप अपने बेड के बीच में एक फिजिकल बैरियर भी, एक ट्रांसपेरेंट शीट वगैरह या कोई भी बेड कवर भी टांग सकते हैं। और सेकंड, आप बार बार हाथ धोने का और सैनिटाइज़र का उपयोग भी कर सकते हैं। और एक ख़ास इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि CDC और ICMR की स्टडीज़ के मुताबिक ये देखा गया है कि ब्रेस्ट फीड जो है वो बेस्ट फीड है बच्चे के लिए, अभी भी पेंडेमिक के अंदर भी। क्यों? क्योंकि जो वायरस है वो ब्रेस्ट फीड में स्क्रीट नहीं होता है, ब्रेस्ट मिल्क में स्क्रीट नहीं होता है। तो सेफली आप अपना ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को दे सकती हैं, सिर्फ आपको अपनी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। अब बात आती है, जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं आप अपना फेस मास्क यूज़ कर सकती हैं, फेस शील्ड भी, लेकिन आपने अपने छोटे न्यूबॉर्न बेबी के लिए फेस मास्क और फेस शील्ड का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। ये रिकमेंडेड ही नहीं है। रादर इसको आपने ये सोच कर चलना है कि ये हार्मफुल आपके बच्चे के लिए हो सकता है, क्योंकि ये देखा गया है कि फेस मास्क और जो फेस शील्ड है आप अगर छोटे बच्चे पे इस्तेमाल करते हो तो सडन इन्फेंट डेथ हो सकती है। सो खास बात इसका ध्यान रखना है कि आप अपने लिए फेस मास्क, हैंड वॉश, सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। फेस शील्ड भी लगा सकती हैं, लेकिन बच्चे के लिए फेस शील्ड और फेस मास्क बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। डिलीवरी के बाद एडोलेसेंट तक बच्चे को आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कोरोना के क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो हम अपनी सेकंड वीडियो में आपको बताएंगे। इस प्रेगनेंसी विद कोरोना के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊँ। एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।